श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाराज दशरथ जी सबसे कहे, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें, यानी कोई देरी न करें। मानस में राम राज्य के लिए सब बातों में शीघ्रता है। पहले गुरु जी की आज्ञा हुई कि बेगी विलंब न करिए, फिर मंत्रियों का सम्मत कि बेगी नाथ न लाइए बारा, और अब जाकर नृप की आज्ञा, राजा जी की आज्ञा कि अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। आगे गुरु की आज्ञा कार्य करने वालों को और करने वालों के काम में भी शीघ्रता के लिए कहते हैं कि कहु बनावन बेगी बजारू। और यहां कहते हैं जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। क्यों जल्दी की बात कर रहे हैं? मुहूर्त निकट है और गुरु जी की आज्ञा भी है, इसलिए बेगी करहूं। गुरुजी ने राजा को और राजा ने मंत्रियों और सेवकों को आज्ञा दिया। गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि साजी ये सबू ही समाज, और वही आज्ञा राजा ने इन सब को दिया। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद द्वारा श्री राम जी के पास संदेशा भेजा था कि आपका अवतार रावण वध के लिए हुआ है, किंतु आपके पिता आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। आपने जो प्रतिज्ञा की उसे आप सत्य कीजिए। इस पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने हंसकर उत्तर दिया कि मैं सब जानता हूं, मैं कल ही वन को जाऊंगा। इसी से हर इच्छा से यह शीघ्रता सबके वचनों में, सबके कामों में आकस्मिक स्वतः भरी हुई है। हरसि मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। मुनिराज वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर अपनी कोमल वाणी से कहे कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। और फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताते हैं। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, बसन, बहुभांति, और असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, यानी नाना प्रकार की कपड़ों की बात बताई, और अनेकों प्रकार की मणियां यानी रत्न, और बहुत सी मंगल वस्तुएं भी।
मनगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने के लिए मुनि वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जी को आज्ञा दिया। हरसि मुनीस कहऊ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। भाई मंगल वस्तुओं के बतलाने में हर्ष होना भी मंगल है। राजा जी ने कहा था कि कृपा करके सामग्री जुटाने के लिए कहिए, कि कहिए कृपा करी करिए समाजू। और गुरु वशिष्ठ जी ने सामग्री के नाम गिनाने के समय सब सामग्री हर्षित होकर बता रहे हैं। यह हर्ष कृपा का द्योतक है। मृदुबानी यह स्वभाव है। या यूं भी समझे कि राम राज्याभिषेक में गुरु जी की हार्दिक प्रीति है और राजा पर अनुग्रह है और हर्ष है, इसलिए वचन भी मृदु गुरु जी के निकल रहे हैं। और सकल सुतीर्थ पानी, कहे नाम गनि, कि समस्त तीर्थों के नाम बताए। सुतीर्थ अर्थात विशेष या श्रेष्ठ महत्व वाले तीर्थ जो संसार में प्रसिद्ध हैं, जैसे गंगा यमुना जी का संगम का जल, जो पवित्र नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, उत्तर दक्षिण की ओर बहती हैं, उनका जल, समुद्रों का जल, पवित्र कुंडों का, पवित्र तालाबों का, कूपों का जल लाया जावे। और औषध आदि के पहले पानी बाबा जी ने कहा, क्योंकि पानी ही औषधि आदि को उत्पन्न करता है। औषध फूल, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। भाई सबकी संख्या भी बताई कि अमुक अमुक पदार्थ कितने चाहिए, यानी इतने इतने लेके आइए। और औषधि आदि के नाम भी बताए। चामर चरम, कि दो चंवर सिर पर डुलाने के लिए होते हैं, चर्म व्याघ्र के। वाल्मीकि रामायण में भी व्याघ्र चर्म कहा गया है। अभिषेक में 3 नवीन नवीन व्याघ्र चर्मों का काम पड़ता है। जिस रथ पर सवारी निकाली जाती है उस पर भी व्याघ्र चर्म बिछाया जाता है। और यहां व्याघ्र चर्म समूचा होना चाहिए। और फिर चर्म पर सप्त द्वीपों का नक्शा बनाया जाता है और फिर उसे सिंहासन पर रखकर उस पर राजा को बिठाकर राज्याभिषेक किया जाता है। अब बसन बहुभांति, वस्त्र बहुभांति के, यानी बहुत प्रकार के ऊनी और रेशमी दिव्य वस्त्र पहनने के लिए। ऊनी और रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्र अभिषेक में पहने जाते हैं। और फिर कहते हैं मणिगण मंगल वस्तु अनेका। भाई मणिगण भी क्या है? मांगलिक है। तो मांगलिक मणिगण कि सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मुनि गाथे। और यहां सुतीर्थ जल, औषध आदि जो पदार्थ गिनाए गए वे सब उसी क्रम से, जिस क्रम से वे काम में लाए जाते हैं। पहले स्नान के लिए तीर्थों का जल कहा, तब औषध आदि को कहा, क्योंकि पहले तीर्थों के जल से स्नान होकर फिर औषधि स्नान होता है। तत्पश्चात वस्त्र पहनाकर सिंहासन पर व्याघ्र चर्म पर बिठाया जाता है और फिर चंवर डुलाया जाता है। वस्त्र पहन चुकने पर आभूषण धारण किए जाते हैं, इसलिए कहा कि मणिगण मंगल वस्तु अनेका, कि जो अभिषेक के समय काम आते हैं उनको गिनाया। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना।
श्री राम। सफल रसाल पूंग फल केरा, रोपहु बीतिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजुमन चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नांग। सिरधरि मुनि बर बचन सबु, निज निज काजहि लाग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, विद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना। श्री वशिष्ठ जी ने वेदों में कहा हुआ सारा विधान कहकर और तब कहते हैं कि नगर को अनेक प्रकार के चंदों से, मंडपों से सजाओ, अर्थात चित्र विचित्र चंदोवे ताने जाएं। और सफल रसाल पूंग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। कि आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर के भीतर भी और बाहर भी, यानी भीतर और बाहर चारों ओर गलियों में लगाओ। भीतर बाहर चारों और गलियों में लगाओ। और इसके साथ ही रचहु मंजुमनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। सुंदर मणियों से सुंदर चौके पूरो, चौक पूरी जाए। अब बाजार शीघ्र ही सजाने के लिए कह दिया जाए। राजा से कह रहे हैं कि बाजार को शीघ्र ही सजाने के लिए कह दो। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। गणेश जी का, गुरु और कुल देवता की पूजा करो। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा। और फिर कहते हैं, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। अब ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिरधरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के सब वचनों को सिरोधार्य कर, अर्थात माथा नवाकर, मानना दिखाकर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। विद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना। वेद विदित कही, लोक और वेद दोनों रीति बरतना है। इससे दोनों विधि कहना, भाई वेद विधि पहले कह चुके, अब यहां लोक विधि बताते हैं। और रचहु पुर से पहले पुर रचने को कहा और फिर साथ ही रचने की विधि को भी बताया कि विविध वितान बनाओ, सफल रसाल आदि रोपो। कि सफल रसाल पूंग फल केरा, ये फल संयुक्त लगाए जाते हैं। मंगल अवसरों पर मनोरथ की सफलता प्राप्ति के विचार से ऐसा करने की रीति है। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। और यहां कहते हैं रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा, कि पुर के भीतर गलियों में और पुर के बाहर चारों तरफ सफल वृक्ष लगाए जाएं। रचहु मंजुमनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। मंजुमणि यानी सुंदर मणि,
इससे गज मुक्ता को बता रहे हैं। जिस तरह कि बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। अब विविध प्रकार की मणियों से भी चौके पूरी जाती हैं। भाई रंग बिरंग के मणियों के चूर्ण से रची जाती हैं। अब बहुत चौके पूरने को कही कि पूर्व में गली गली द्वार द्वार पर, अब बाजार में सर्वत्र मंगल अवसरों पर चौके पूरी जाती हैं। सींची सुगंध रची चौके पूरे आंगन गली बाजार, गीतावली में भी कहा गया है। और यहां कहते हैं कहू बनावन बेगी बाजारू, बाजार बड़ा है और समय कम है। इसी से कहा कि उसे बेग यानी शीघ्र ही सजाने का प्रबंध करो, विलंब न होने पावे। इससे यह अनुमान होता है कि गुरु जी का आशय यह है कि बाजार पंचायती है, अपने अपने द्वार पर सब बाजार वाले सजावट कर ले, शीघ्र हो जाएगा। और यह वहां पर सबका काम है। और ये सब होने के बाद राजा जी से गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊं भूमि सुर सेवा। भाई गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। चौके रचने को कहकर तब गणेश जी का पूजन करने को कहे कि प्रत्येक चौक पर गणेश जी का कलश स्थापित करके उनका पूजन करो। जो चौके पूरी जाती हैं उन चौकों पर उसके समीप कलश रहता है, या तो चौक पर ही रहता है या उसके समीप में एक कलश रहता है और वही गणेश जी का पूजन होता है। और यही गणेश जी विघ्न कारक गणों के अधिपति हैं, विघ्न विनाशक हैं। इसी से पहले कहा जिससे विघ्न न होने पावे, गणेश जी विघ्न न होने दें। और गुरु वशिष्ठ जी हैं। और कुल देवा श्री रंग जी इस कुल के इष्ट देव हैं। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। अब गुरु वशिष्ठ कुल देव के समान पूज्य हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इससे गुरु वशिष्ठ जी को कुलदेव के साथ कहे। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, सब विधि अर्थात चरण प्रक्षालन करो, पादोदक से घरों को पवित्र करो और चरणोदक लो, भोजन कराओ, द्रव्य दो, वस्त्र और आभूषण पहनाओ और चरण सेवा करके विनती करो। कहने का भाव कि उनको दान मान सम्मान से संतुष्ट करो। और यह सब भाव दर्शाने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं करहु भूमि सुर सेवा। और सब विधि, भाई ब्राह्मणों का सम्मान सबसे श्रेष्ठ है। गणेश आदि सभी देवताओं का पूजन बाबा जी कह रहे हैं, क्योंकि सभी देवता परोक्ष हैं। और विप्रों की शुश्रूषा कही, क्योंकि ये प्रकट है, प्रत्यक्ष है। तो इनको दान मान से संतुष्ट करने को कहा, क्योंकि इनकी प्रसन्नता से मंगल होता है। मंगल मूल विप्र परितोषु। आगे कह रहे हैं कि ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नांग। सिरधरि मुनि बर बचन सबु, निज निज काजहि लाग। तुरग रथ नाग, भाई रथ को बीच में घोड़े, रथ को बीच में देकर यानी घोड़े, हाथी और घोड़े जुते हुए रथ, गज रथ, इन सभी को राजा जी से सजाने को कहा। 4 घोड़े वाला रथ भी काम में आता है।
चतुरस्सो रथ, सुंदर लक्षणों वाला मत हाथी भी चाहिए। गजम च शुभ लक्षणम, और तोरण अर्थात फाटक सजावे जाए, बंधनवार द्वारों पर लगाए जाएं, ध्वजाएं और पताकाएं ऊंची अटारियों, देव मंदिरों में, गलियों में, मार्गों, बाजारों, गृहस्थों के भवनों में, सभाओं, वृक्षों आदि में फहराने के लिए कहा। सिर धरि मुनिबर वचन, कि वचनों को सिरोधार्य कर अर्थात उनकी आज्ञा का पालन परम धर्म समझकर, कि सब निज निज काज ही लाग, कि बहुत से लोगों को आज्ञा दी गई, हाथ जोड़कर आगे सबको उनके उनके अधिकार योग्य पृथक पृथक कार्य की आज्ञा दी गई। यह बात आगे और भी स्पष्ट कर दी गई कि जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। और काज ही लाग, कि तुरंत काम में लगे, किंचित भी विलंब नहीं किया। अभिषेक का मुहूर्त बहुत निकट है, इसीलिए सामग्री जुटाने के लिए शीघ्रता करने की आज्ञा दी। इसी प्रकार उत्तरकांड में भी तिलक का मुहूर्त बहुत निकट था, इसी से वहां पर भी सामग्री तुरंत जुटाई गई कि गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कहते हैं कि अब मुनिबर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। और उसमें भी समाज की बात करते हैं, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई। तो इस तरह मुनि वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दिया कि जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा, कि मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही करके रखा था। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं की पूजा कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए यह सब मंगल कार्य कर रहे हैं। करत राम हित मंगल काजा। तो सुनत बचन अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। श्री रामचंद्र जी के आनंद प्रद राज तिलक की खबर सुनते ही अवध में बधाइयां धमाधम घमाघम बजने लगी। तो जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा। तो प्रथम जनु कीन्हा कि मानो पहले ही कर रखा था। तो यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि बहुत शीघ्र कर लेने के भाव में इसका जो प्रयोग होता है, बहुत शीघ्र कर लेने का भाव होता है। और दूसरा कि सबके हृदय में पहले से ही उत्साह भरा हुआ है और उत्साह में कार्य शीघ्र ही होता है। फिर एक तो राजा की आज्ञा और उस पर भी गुरु की भी आज्ञा कि वेग करो, जल्दी करो। तो उस आज्ञा को कैसे सिरोधार्य और पालन किया, इसके द्वारा सेवकों की श्रद्धा और सावधानता दिखाई देती है। वाल्मीकि रामायण में भी मुनि का भृत्यों को आज्ञा देना कहकर और दूसरे ही श्लोक में कहा गया कि उन्होंने राजा के पास आकर उनसे कहा कि सब काम कर लिया गया। और यहां पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कितनी शीघ्रता से लेखनी के द्वारा दर्शाया। एक ही अर्धाली में मुनि की आज्ञा और एक चरण में कहकर दूसरे ही चरण में काम का पालन कह दिया कि प्रथम जनु कीन्हा से सब कह दिया और चले आगे। कार्य संपादन में बड़ी फुर्ती है।
जो कार्य सौंपा गया था उसे पूर्ण करने में, संपादित करने में, क्योंकि दूसरे ही दिन दशमी पुख्य को अभिषेक होने वाला था। इसलिए 8 मंत्रियों ने अपने अपने कार्य में बड़ी शीघ्रता किया और यह मालूम होने लगा कि यह सब कार्य जैसे पहले से ही संपादित किए हुए बैठे हुए हैं। 15 में होने वाले कार्यों को कुछ घंटों में कर दिखाया। इसी से मंथरा को यह कहने का अवसर भी मिला कि भयउ पाख दिन सजत समाजू। 15 का काम घंटों में कर दिया। लक्ष्य लगा जैसे 15 दिन से तैयारी चल रही है। तो जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। सेवकों ने राजा की बेग करहु सोई सोई इस आज्ञा का प्रतिपालन किया। जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा, इसके द्वारा बाबा जी ने दिखा दिया। गुरु की भी आज्ञा है कि शीघ्र करो, इसलिए उन्होंने बहुत शीघ्र सारा काम कर दिया। अब विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। यह आज्ञा राजा के लिए हुई थी, जो कहा था कि पूजो गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। उस आज्ञा का पालन राजा दशरथ जी ने किया। विप्र साधु और सुर का पूजन मंगल कार्य है। यह सब श्री राम जी के लिए करते हैं, जिससे उनका मंगल हो। मंगल मूल विप्र परितोषु, अमुद मंगलमय संत समाजू। राजा ने दूसरों को आज्ञा दी थी कि राम राज्य अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। उसका प्रतिपालन राजा अपने कर्तव्य से भी दिखा रहे हैं, स्वयं भी करके कि देखिए मैं भी कितनी शीघ्रता से करता हूं। तो सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम राज्य सबको सुंदर लगता है, यह स्वयं सुंदर है। सबको इसके होने की लालसा थी, इसीलिए वे महेश भूतभावन भगवान शिव जी को मनाते ही थे। तो वह अभिलाषा पूरी हुई, यह समझकर कि बाज गहा गह अवध बधावा, कि समस्त अयोध्या में घर घर बधाई बज रही है। अब इसके आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राजमहल का हाल कह रहे हैं। राम सीय तनु सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के शरीर शकुन की सूचना दे रहे हैं, यानी शरीर में शगुन होता है, अर्थात उनके सुंदर शुभ अंग फलक रहे हैं। अपुलक सप्रेम परस पर कही, भरत आगमन सूचक ही। अपुलकित होकर दोनों यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी से और श्री सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से, तो दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कह रहे हैं। और यह समस्त सगुन भरत के आगमन के सूचक हैं, यानी आने की खबर दे रहे हैं। भरत आ रहे हैं क्योंकि वो ननिहाल में है। अब भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। बहुत दिन होने से बड़ी चिंता थी। सगुन प्यारे के मिलन का या उनके मिलने का दृढ़ विश्वास दिलाते हैं, और यह दृढ़ विश्वास दिला रहे हैं। राम सीय तनु सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। शकुन के द्वारा दिखा रहे हैं कि आपके मन की बात होना ही चाहती है। मन की बात क्या? मन की बात यह है
कि वन का राज्य मिले, जहां हमको बड़ा भारी कार्य करना है, जिसके लिए अवतार लिया है, जिसकी लीला करना है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए सगुन जनाए कहकर वो आगे कहते हैं कि सगुन क्या, वो बता रहे हैं कि पर कहीं मंगल अंग सुहाए। आपके मंगल अंग फलक रहे हैं, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आप राज्य को त्याग कर वन को जाएंगे और देव कार्य करेंगे। तनु सगुन जनाए, भाई तन में सगुन प्रकट होने का भाव, कि जैसे जब अवध से बारात जनकपुर को चली थी, तब तो जो सगुन हुए थे, यदि वे ही हो तो सबकी दृष्टि उन पर पड़ेगी। और नियम है कि जिसकी दृष्टि शकुन पर पड़े उसका मनोरथ सफल हो। पर अवधवासियों का मनोरथ सफल नहीं होने को है, नहीं होने वाला। इसलिए इस समय उस प्रकार के शकुन प्रकट नहीं हुए जैसा बारात विदा के समय हुए थे। श्री राम और जानकी जी को शरीर के शकुन हुए, बाहर के शकुन नहीं हुए। मंगल अंग श्री राम जी का मंगल अंग दाहिना अंग है और श्री सीता जी का मंगल अंग बायां अंग है। पर कहीं सुफद अंग सुन भ्राता श्री राम कि फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। आगे कह रहे हैं कि अंग जब सगुन दिखा रहे हैं तो पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक कहीं। भाई भक्त के मिलाप का स्मरण होने से तन मन और वचन तीनों सुखी हुए। पुलक तन का, प्रेम मन का, और परस्पर वचन कहीं से वचन का सुखी होना। तो परस्पर कि पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, तो परस्पर अर्थात श्री राम जी जानकी जी से कहते हैं कि हमारे दक्षिण दाहिने अंग फड़क रहे हैं, और माता श्री सीता जी श्री राम जी से कहती हैं हमारे वाम अंग फड़क रहे हैं। तो भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। वे कभी इतना बाहर नहीं रहते। भरत जी के बारे में कह रहे हैं किस कारण से नहीं आए। 1-2 दिन, महीने नहीं, वर्ष नहीं, 12 वर्ष हो गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विवाह के बाद जनकपुर में अश्वपति केकयराज के पुत्र युधाजित पिता की आज्ञा से भरत जी को ले जाने के लिए आए थे। और शत्रुघ्न जी का भरत जी में प्रेम होने के कारण भरत जी शत्रुघ्न जी को भी अपने साथ ले गए। तो मामा युधाजित के उत्तम सत्कारों से सकृत होने से तथा उनके द्वारा पुत्र स्नेह से लालित होकर इतने वर्ष वहां पर रह गई। सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, किस सगुन से प्रिय के भेंट की प्रतीति होती है। सगुन जो है वो भेंट का विश्वास दिलाते हैं। और यहां प्रेम ऐसी वस्तु है, साधारण ही देखा जाता है कि शुद्ध प्रेम होने से लोग प्रियतम का हाल जान लेते हैं। यह तो प्राकृत मनुष्यों में ही देखा जाता है, फिर भला इनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार उत्तर कांड में प्रिय भरत जी के दक्षिण अंग यानी दाहिने अंग बारंबार फड़क कर सगुन जना रहे हैं और उनको प्रतीति होती है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। तो शुभ अंगों के फड़कने का फल वनवास हुआ। ऐसे शुभ शकुन इसलिए कहा कि जिस काम का परिणाम शुभ हो वो श्रेष्ठ कहलाता है। असो अवधि मात्र के लिए राम जी का राज्य त्याग और वनवास मिक
रावण को सकुटुंब मारकर रघुनाथ जी को त्रैलोक्याधिपति होना है, इससे भी यह फल शुभ है। तो जो मूल में इसका फल प्यारे का मिलाप कहा, सो भी शुभ ही सगुन है, क्योंकि संत भगवान को प्यारे हैं और वन में अनेकों संत मिलते हैं। प्रभु श्री राम जी को अनेकों संत मिलेंगे और मिलते हैं। तो भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। भरत के समान हमें संसार में कौन प्रिय है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। सगुन का फल बस यही है और कुछ नहीं है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति। श्री रामचंद्र जी को रात और दिन भाई की चिंता रहती है। किस तरह चिंता रहती है? जैसे कछुए के हृदय में अपने अंडों की चिंता रहती है। जो सगुन हुए उसकी प्रतीत की कह रहे हैं कि सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। बहुत से लोग प्रिय हैं, न जाने किससे भेंट होगी। तो इस अतिव्याप्ति को मिटाने के लिए प्रभु कह रहे हैं फिर उससे कि भरत सरिस को प्रिय जग माही। भरत सरिस प्रिय और कोई दूसरा नहीं है। यही कौशल्या जी, वशिष्ठ जी, निषाद राज, भरद्वाज जी भी का भी मत है। तो इहै सगुन फल दूसर नाही। श्री रामचंद्र जी का सगुन का फल यही निश्चित करते हैं। इसी से राज्याभिषेक नहीं हुआ, भरत से भेंट हुई। तो इन शब्दों से सर्वज्ञता को बाबा गोस्वामी दास जी दिखा रहे हैं कि अभी राज्य नहीं होगा, भरत जी से मिलाप होगा। वस्तुतः जिस कार्य के लिए प्रभु ने अवतार लिया उसकी सिद्ध की सूचना शकुन से हो रही है, परंतु श्री रघुनाथ जी ने माधुर्य में इसका भाव भरत आगमन को लगाया। राजा तिलक का साज सज रहे हैं, सर्वत्र उत्सव हो रहा है, इसलिए यह शकुन राज्य प्राप्ति सूचक होना चाहिए था। फिर श्री राम जी इसका फल भरत आगमन निश्चित करते हैं। क्यों? क्योंकि केकय राज से, जैसा सत्योपाख्यान और गर्ग संहिता में उल्लेख है, मानस में इसका कहीं उल्लेख नहीं, लेकिन वहां पर जो उल्लेख है कि कैकेय राज से प्रतिज्ञाबद्ध होने से युवराज पद श्री भरत को मिलना चाहिए, राजा अन्याय कर रहे हैं, यह जानकर श्री राम जी ने राजा का त्याग किया और इसी से राज्याभिषेक को भी त्याग दिया। इसलिए इस सगुन का फल भरत मिलाप ही निश्चित किया। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति। भाई अति प्रिय के वियोग में रात और दिन सभी को सोच रहता ही है। भरत जी श्री राम जी को अति प्रिय हैं और जगन मात्र में इनके समान और कोई प्रिय नहीं है। कि प्रेम पात्र तुम सम को नाही, इसलिए श्री राम जी को भरत जी का सोच दिन रात बना रहता है। और किस तरह कि अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति। अंडन कमठ का दृष्टांत देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि जैसे कछुए के अंडे का अवलंब कछुए की सुध पर है, यदि कमठ कछुए को उसकी सूरत बिसर जाए तो अंडा मर जाए, ठीक वैसे ही भरत जी को श्री राम कृपा का ही अवलंब है। कि आपन जानिन त्यागी हैं मुहि रघुबीर भरोस। और यदि श्री राम जी क्षण भर कृपा भुला दें तो भरत जी जीवित ही ना रहें, उनका मरण निश्चित है, मरण हो ही जाए। इसी से रात दिन उनका स्मरण रहता है। और अंडन कमठ हृदय यही भांति,
यह एक अपूर्व दृष्टांत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। समझते ही बनता है कि कछुआ अपने अंडे पानी से बाहर रेत में रखता है और सूरत से उसका सेवन करता है। तो ठीक उसी तरह यहां पर दिखा रहे हैं कि लव मात्र भी भरत जी की सूरती प्रभु श्री राम जी को नहीं भूलती, इनको नहीं भूलती। यद्यपि वे ननिहाल के देश में हैं और प्रभु श्री राम अवध में हैं, तो कहां कश्मीर या काकेशस और कहां अवध। केवल राम कृपा ही भरत जी का पालक है। तो प्रायः दो प्रकार की प्रीति कही गई, एक मरकट की, दूसरे मार्जार यानी बिल्ली की। ज्ञानियों के लिए मरकट की उपमा और भक्तों के लिए मार्जार न्याय की प्रीति कही जाती है, यानी बिल्ली की। और इन दोनों से बिल्ली की प्रीति उत्तम है। पर कमठ का दृष्टांत इन दोनों से उत्तमतर है। उत्तमतर ही नहीं, उत्तमतर अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि बिल्ली भी अपने पेट के लिए जब बाहर जाती है तब बच्चे को भूल जाती है। अब विज्ञान के अनुसार रेत में दबे हुए अंडे सूर्य की गर्मी से पक्को हो जाते हैं, जो कछुआ पानी से बाहर निकलकर रेत में अंडे देता है। तो जब सूर्य की गर्मी से वह पक्को हो जाता है और बच्चे पुष्ट होकर स्वयं जल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह एहि अवसर मंगल परम सुनि रहस्य उरन वास, शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलास। इस अवसर पर यह परम मंगल होने वाला है और यह समाचार सुनकर रनवास प्रेम के उत्साह से भर गया, अर्थात रनवास बहुत हर्षित हुआ। और किस तरह कि शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलास, कि मानो चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र में लहरों का विलास शोभा दे रहा है, या यूं कहें कि चंद्रमा को सुशोभित देखकर समुद्र की लहरों का उठना विलास बढ़ता है। राम राज्याभिषेक ही परम मंगल है। कहने का तात्पर्य इतना ही, पर इसके भाव को हृदयंगम करने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कल्पना से बलपूर्वक पाठकों का ध्यान समुद्र की उस तरंगमाला की ओर खींचकर लिए जाते हैं, जो पूर्ण चंद्र को देखकर और उसमें लहराती हुई उठती है। इस उत्प्रेक्षा में राम जी का राज्याभिषेक का होना, चंद्रमा का सुशोभित होना अर्थात पूर्ण होना, और रनवास और वारिधि प्रेम और जल हर्ष से पुलकावली का होना, और बीच विलास अर्थात समुद्र का बढ़ना, श्री राम राज्याभिषेक का समाचार सुनना और पूर्ण चंद्र का देखना परस्पर उपमेय उपमान है। और बढ़त वारिध बीच विलास, समुद्र बढ़ता है, तरंगों की शोभा भी हो रही है। समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार चढ़ता है और 2 बार उतरता है। तो इस चढ़ाव और उतार को ज्वार भाटा कहते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण ही इसका कारण है। सूर्य की आकर्षण शक्ति कभी कभी चंद्रमा की शक्ति के प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों की शक्तियां परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं, और इसी से उन दिनों ज्वार अधिक उठता है। पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के आमने सामने रहते हैं, इससे उस दिन आकर्षण शक्ति विशेष होती है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को दोनों शक्तियां एक दूसरे के प्रतिकूल होने से बहुत कम ज्वार भाटा उठता है। तो इस तरह इसके आगे के प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।